तो हमने लास्ट के लेक्चर में कम्यूटेशन रिलेशन स्टार्ट किया था एंड अगर हमारे पास दो ऑपरेटर हैं ए और बी corresponding to observables, let's say, then commutation bracket between a and b is defined as this formula ab minus ba. और यदि कम्यूटेशन रिलेशन ए बी अगर ज़ीरो है, इसका मतलब हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेशन, क्योंकि बिकॉज कम्यूटेशन रिलेशन का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेशन होता है, तो डायरेक्टली हमने वहाँ से डिड्यूस किया था कि अगर कम्यूटेशन रिलेशन हमारे पास ज़ीरो होता है, इसका मतलब दो ऑब्जर्वेबल्स जो हैं उनको आप साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हो। और अगर हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन नॉन इक्वल टू ज़ीरो है तो दोनों ऑब्जर्वेबल को आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हो। इसमें यदि हम एक सिंपलिस्टिक व्यू से इसको देखें, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको देखें, तो यदि हम ये करें कि हम कम्यूटेशन रिलेशन ए बी को यदि हम ऑपरेट कर रहे हैं साई पे, ठीक है, इसका मतलब है ए बी साई माइनस बी ए साई, ठीक है, विच ऑल्सो एक्चुअली मीन्स द ए ऑपरेटर and then B operator operating on psi minus B A operator operating on psi। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको सिंपलेस्ट व्यू से देखें और ये करें, इस तरह से देखें कि मान लो हम पहले B मेजर कर रहे हैं, psi स्टेट में हमारे पास सिस्टम है, और पहले आप B ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल मेजर कर रहे हैं, और इमीडिएटली तुरंत उसके बाद आप A ऑपरेटर A ऑब्जर्वेबल जो है उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, या उसका उल्टा कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी आ सकता है और इक्वल टू ज़ीरो भी आ सकता है। इक्वल टू ज़ीरो कब आ सकता है? जब हमारे पास आपने पहले बी मेजर किया, तो अगर वो स्टेट कंप्लीटली चेंज हो गई, ठीक है ना, क्योंकि अगर बी ऑपरेट करेगा साई पे, इट विल चेंज द स्टेट साई कंप्लीटली, ठीक है, और उस चेंज स्टेट पे फिर ए ऑपरेट कर रहा है, या जब पहले ए ने ऑपरेट किया साई पे तो उसने अपने हिसाब से स्टेट को कंप्लीटली चेंज कर दिया और फिर बी उस पर ऑपरेट कर रहा है। ऑब्वियसली दोनों केसों में रिजल्ट अलग आ सकता है। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है। इसका मतलब दो ऑपरेटर का प्रोडक्ट ए बी जरूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल हो। अनलाइक इन क्लासिकल मैकेनिक्स जहाँ पर लेट्स से हमारे पास एक्स भी है और पी एक्स भी है, और अगर अलजेब्रा में, मैथमेटिकल अलजेब्रा में कहीं पर हमारे पास x इंटू पी एक्स आता है या p इंटू एक्स आता है, p एज्यूम कि दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, बट क्वांटम मैकेनिकली दे आर मे नॉट बी द सेम। द क्वेश्चन अराइजेस, किस केस में हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, किस केस में हमारे पास ये ए बी इक्वल टू बी आ सकता है। To explain this in a complete way, let's say हमारे पास A ऑपरेटर है और आप साई फंक्शन पे उसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, एंड लेट्स से हमारे पास साई जो है वो आइगन फंक्शन है ए ऑपरेटर का। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमारे पास साई जो है वो साई इज द आइगन फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू स्मॉल ए ऑब्वियसली, ठीक है, और लेट्स से हमारे पास बी ऑपरेटर भी है, ठीक है, एंड व्हेन इट ऑपरेट्स ऑन साई इट गिव्स यू स्मॉल बी इनटू साई, लेट्स से इक्वेशन 2। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, साई इज ऑल्सो द आइगन फंक्शन ऑफ बी ऑपरेटर। तो साई जो है वो ए का भी आइगन फंक्शन है और लेट्स से बी का भी आइगन फंक्शन है। उस केस में हम सीधे ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ऑपरेट इक्वेशन 1 with respect to B operator from लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो आप B ऑपरेटर से इसको ऑपरेट कीजिए, विल गेट B ऑपरेटर A ऑपरेटर साई इक्वल टू B ऑपरेटर A स्मॉल a इंटू साई। बट
स्मॉल ए क्योंकि एक कांस्टेंट है और बी ऑपरेटर उसके उधर जा सकता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। बट फ्रॉम इक्वेशन 2 मुझे पता है बी ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन साई विल बी स्मॉल बी इंटू साई, दैट सिंपली मीन्स बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई इज स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी साई, बिकॉज इसकी जगह मैं स्मॉल बी साई पुट कर सकता हूँ। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली आप ऑपरेट कर सकते हो इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू ए ऑपरेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अगेन, इस तरफ से, ठीक है। देन इट विल बी ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई विल बी ए ऑपरेटर स्मॉल बी इंटू साई, बट स्मॉल बी अगेन बीइंग अ कांस्टेंट उसको मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ, ए ऑपरेटर के लेफ्ट में रख सकता हूँ, हमारे पास ये आ जाएगा। बट फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1 मुझे पता है ए ऑपरेटर साई इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू साई, दैट सिंपली मीन्स ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई इक्वल टू बी ए साई। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। रिमेंबर दैट हमारे पास अजम्पशन क्या था कि साई जो है वो कॉमन आइगेन फंक्शन है कैपिटल ए ऑपरेटर का और कैपिटल बी ऑपरेटर, जो हमारे दो ऑब्जर्वेबल है उनका कॉमन आइगेन फंक्शन है। वहाँ से हमने स्टार्ट किया था एंड वी हैव कम टू द इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अगर ऑब्वियसली मुझे पता है मैं 4 - 3 कर दूँ तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कम्यूटेशन रिलेशन आ जाएगा ए और बी का। कैसे? ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई 4 - 3 कर रहा हूँ माइनस थर्ड इक्वेशन बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई इक्वल टू ए और बी नंबर है, ठीक है। स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी इज सेम है स्मॉल बी इंटू स्मॉल ए, तो ऑब्वियसली हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा बिकॉज राइट हैंड साइड इक्वेशन 4 और 3 का सेम है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। दैट सिंपली इम्प्लाइज अगेन ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर psi इक्वल टू 0, बट psi इज एन आर्बिट्रेरी आइगेन फंक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली आइगेन फंक्शन ए और बी ऑपरेटर का है बट आर्बिट्रेरी है, हमने कोई स्पेसिफिक कंडीशन के लिए नहीं कर रहे हैं इसको। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि हमारे पास ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो 0 होता है। तो फाइनली हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने ये प्रूव कर दिया कि यदि psi जो है कोई भी हमारे पास एक आइगेन फंक्शन, कोई भी आइगेन फंक्शन है, यदि वो आइगेन फंक्शन हमारे पास ए और बी ऑपरेटर का कॉमन आइगेन फंक्शन है, ठीक है, या फिर ए और बी ऑपरेटर का अगर कॉमन आइगेन फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उन दो ऑपरेटर के लिए जिनके लिए कि कॉमन आइगेन फंक्शन एग्जिस्ट करता है उनके लिए कम्यूटेशन रिलेशन हमेशा 0 होगा, यानी कि उन दो ऑपरेटर को आप, उन दो ऑब्जर्वेबल को आप साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हो, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट, किस ऑर्डर में आप मेजरमेंट कर रहे हो, पहले बी और इमीडिएटली उसके बाद ए, या पहले ए और इमीडिएटली उसके बाद बी, रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यदि आपने पहले बी ऑपरेट किया साई पे, ठीक है, तो ये स्टेट जो है रेंडमली चेंज नहीं होगी, ये स्टेट कंप्लीटली चेंज नहीं होगी, सॉरी, बट इट विल बी सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ साई, देन अगेन ए इज ऑपरेटिंग ऑन द सेम स्टेट साई, अगेन द सेम केस गोज फॉर दिस वन, ऑब्वियसली इट विल बी ए 0, ठीक है। अनलाइक द केस जहाँ पर हमारे पास बी ऑपरेटर ऑन साई अगर ऑपरेट करता एंड चेंजेज टू द रेंडमली डिफरेंट स्टेट फाई, या ए साई पे ऑपरेट करता और चेंजेज टू सम अनदर स्टेट फाई प्राइम लेट्स से, ठीक है, उस केस में ए इज ऑपरेटिंग ऑन फाई एंड बी इज ऑपरेटिंग ऑन फाई प्राइम, ऑब्वियसली हमारे पास रिजल्ट 0 होता, ये कोई गारंटी नहीं थी, नहीं होता 0 ऑब्वियसली, ठीक है। तो 0 हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन 0 हो, उसके लिए ज़रूरी कंडीशन क्या है कि इन दो ऑपरेटर का, कैपिटल ए और कैपिटल बी ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर का कॉमन आइगेन फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसका कन्वर्स भी प्रूव कर सकते हैं,
ठीक है, हमने यहाँ प्रूव किया था अगर साई जो है कॉमन आइगन फंक्शन है ए और बी ऑपरेटर का, तो ए और बी ऑपरेटर का जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो ज़ीरो होगा। हम रिवर्स भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए और बी ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन ज़ीरो है तो नेसेसरीली उनके बीच में एक कॉमन आइगन फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा। इस थ्योरम का कन्वर्स प्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है। सो इफ कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेटर्स इज ज़ीरो, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि नेसेसरली उनके बीच में एक कॉमन आइगन फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। टू प्रूव दैट लेट्स से ए जो है वो एक आइगन फंक्शन इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो साई इज द आइगन फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर corresponding to आइगन वैल्यू स्मॉल ए, ठीक है। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि पहले कि चलो ये है, इस साई का इस साई से कोई मतलब नहीं है, ये डिफरेंट हमारे पास प्रॉब्लम थी, हम अलग प्रॉब्लम, हमारे पास कोई साई है लेट्स से, ठीक है ना। तो लेट्स अज्यूम एन एंटिटी ए बी साई, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये कोई चीज़ है ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई, तो पहले बी ऑपरेटर जो है साई पे ऑपरेट कर रहा है, फिर ए ऑपरेटर उस इंटिटी पे बी साई पे ऑपरेट कर रहा है, जो भी आएगा मतलब ऑपरेट करने के बाद बी को साई पे ऑपरेट करने के बाद उस पर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है विच एक्चुअली मीन्स कि हमारे पास ए बी ऑपरेटर इज इक्वल टू बी ए ऑपरेटर है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, ए बी इज सेम एज बी ए, ठीक है। कम्यूट कर रहे हैं आपस में, दोनों ऑब्जर्वेबल्स ए और बी आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यूजिंग दैट प्रॉपर्टी विच इज ए बी इक्वल टू जीरो, कम्यूटेशन रिलेशन इक्वल टू जीरो, यानी ए बी इक्वल टू बी है, उसको मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, ये है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने एज्यूम कर रखा है कि साई जो है मेरा कोई आइगन फंक्शन है ए ऑपरेटर के लिए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू स्मॉल ए, ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करूंगा तो आई विल गेट ए साई, ठीक है, विच बेसिकली मीन्स कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई इज इक्वल टू स्मॉल ए, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ सकता है, बाहर आ सकता है, बी के लेफ्ट हैंड साइड में आ सकता है कैपिटल बी ऑपरेटर के, क्योंकि वो नंबर है हमारे पास, आइगन वैल्यू है, एक नंबर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। नाउ दिस इक्वेशन अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दूं, जो कि मैं रख सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली इंप्लाइज कि बी ऑपरेटर साई इज ऑल्सो एन आइगन फंक्शन of capital A operator corresponding to आइगन वैल्यू स्मॉल ए, यानी कि सेम ए ऑपरेटर का जिसका कि कैपिटल साई आइगन फंक्शन है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ए, आपका बी ऑपरेटर साई भी आइगन फंक्शन है विद द सेम आइगन वैल्यू ए। इसका मतलब ये हो गया कि बी ऑपरेटर साई और ये साई में एक रिलेशन होना चाहिए, दे शुड बी समथिंग सेम, ठीक है। नाउ द थिंग इज, रिलेशन का मतलब ये है कि हमारे पास, इनफैक्ट हमारे पास कहने का मतलब है कि बी ऑपरेटर साई और साई सेम ही होने चाहिए, ठीक है। और हमें पता है कि अगर साई कोई आइगन क्वांटम स्टेट है, आइगन फंक्शन है, क्वांटम स्टेट है, जिसे हम वेव फंक्शन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन भी बोलते हैं, अगर वो है तो सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ साई, मान लो कैपिटल सी हमारे पास कोई कांस्टेंट है
वो भी सेम श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी कि अगर ये साई क्वांटम स्टेट है किसी सिस्टम का, तो सेम सिस्टम का सी साई भी क्वांटम स्टेट होगा, सेम स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट से हमारे पास सेम होते हैं दोनों स्टेट, साई भी और सी साई हमारे पास दोनों स्टेट सेम है। तो अब अगर यहाँ हम ये प्रूव कर रहे हैं कि हमारे पास जो बी ऑपरेटर साई है और ये जो हमारे पास साई था जो आइगन फंक्शन था ये ऑपरेटर का, वो दोनों सेम है, तो एटमोस्ट वी कैन अज्यूम कि हमारे पास जो बी साई है वो इस साई के साथ सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ साई ही रिलेटेड होगा, इस तरह से रिलेटेड होगा। मतलब हम सब यही तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो बी ऑपरेटर साई है वो भी एक आइगन फंक्शन है। ठीक है, कैपिटल ए ऑपरेटर का, साई भी आइगन फंक्शन है कैपिटल ए ऑपरेटर का, वो भी सेम आइगन वैल्यू के साथ। इसका मतलब बी साई और साई में एक रिलेशन होना चाहिए, दे शुड रिप्रेजेंट द सेम क्वांटम स्टेट। ठीक है, और हमें पता है कि सेम क्वांटम स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर साई क्वांटम स्टेट है तो सी साई भी वही सेम क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जनरल केस के अंदर कि हमारे पास जो बी ऑपरेटर साई है, ठीक है, इट विल बी सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ साई। ठीक है, जनरल केस में हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज़ नथिंग बट एन आइगन वैल्यू, और मैंने जानबूझ के स्मॉल बी वो कांस्टेंट चूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज अगर मैं इसको देखता हूँ तो इज एन आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर बी ऑपरेटर। ठीक है, which basically means that psi is also the eigenfunction of capital B operator, ठीक है, corresponding to the eigenvalue small b। ठीक है, तो स्मॉल b क्या है हमारे पास, आइगन वैल्यू है, corresponding to the eigenvalue स्मॉल b हमारे पास कैपिटल साई जो है आइगन फंक्शन है। तो बेसिकली व्हाट वी हैव प्रूव्ड हियर कि अगर हम ये एज्यूम करके चलें कि हमारे पास ये कम्यूटेशन रिलेशन जीरो होता है, ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं कि चलो हमारे पास कोई साई आइगन फंक्शन है कैपिटल ए ऑपरेटर का, ठीक है ना, तो हमने ये प्रूव कर दिया इन द एंड जाके कि हमारे पास साई जो है जो आइगन फंक्शन था कैपिटल ए ऑपरेटर का, वो आइगन फंक्शन कैपिटल बी ऑपरेटर का भी है। यानी कि साई जो है वो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है ए और बी ऑपरेटर का। ऑब्वियसली डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ के लिए होगा क्योंकि डिफरेंट ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, ए कैपिटल ए और कैपिटल बी अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, अलग अलग ऑब्जर्वेबल हैं, उनकी आइगन वैल्यू भी अलग अलग होगी। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो साई है वो कॉमन आइगन फंक्शन है, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है दोनों ऑपरेटर का, कैपिटल ए का भी और कैपिटल बी का भी। एंड दैट इज द एंड ऑफ द प्रूफ बिकॉज वी हैव प्रूव्ड। यहाँ पर जो हमने प्रूव किया था कि अगर हमारे पास साई कॉमन आइगन फंक्शन है तो ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन जीरो है। हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया कि कम्यूटेशन का दो ऑपरेटर का अगर कम्यूटेशन रिलेशन जीरो है तो नेसेसरली हमारे पास एक कॉमन आइगन फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा ए और बी ऑपरेटर के बीच में। सो एज एन एग्जाम्पल हम लेट्स से हमारे पास ए ऑपरेटर जो है वो हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है, और बी ऑपरेटर जो है लेट्स से हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, टी स्टैंड्स फॉर द काइनेटिक एनर्जी हमारे केस में। सो हमें पता है कि पी एक्स ऑपरेटर को यदि हम कोई हमारे पास आइगन फंक्शन है साई, ठीक है, एंड लेट्स से मैं साई है हमारे पास ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, प्लेन वेव हमारे पास है, प्लेन वेव, ठीक है, सिंपल हमारे पास जो साइनोसॉइडल वेव है वो है। हमें पता है कि साइनोसॉइडल वेव जो हमारे पास है इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर, क्योंकि हम एक्स कंपोनेंट ही ले रहे हैं तो हम सिर्फ वन डायमेंशनल वेव ले रहे हैं, यानी कि इट विल बी पी टाइम्स साई। ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है अंडर दिस आइगन फंक्शन ऑफ क्वांटम स्टेट या आइगन फंक्शन साई। और पी हमारे पास क्या होता है, इसलिए एच बार के, ठीक है, डी ब्रोले रिलेशन।
तो डी ब्रोली रिलेशन के हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो एच बार के यहाँ आता है दैट विल बी द मोमेंटम। ठीक है, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है विच इज़ माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्म होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की आप ये इजीली प्रूव कर सकते हो कि ये जो स्टेट है साई, ये केवल मोमेंटम का ही आइगन फंक्शन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का भी आइगन फंक्शन है। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू प्रूव। आपको करना क्या है, आपको ऑपरेट करना है इस साई के साथ टी ऑपरेटर को। ठीक है, माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर टाइम्स ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m, पहले हम सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं, डेल बाई डेल एक्स को ऑपरेट कर देते हैं इसमें, दैट विल बी डेल बाई डेल एक्स है, केवल एक्स वाला पार्ट डेरिवेटिव होगा, ओमेगा टी वाला नहीं होगा। तो एक्स वाले का कोफिशिएंट क्या है, आयोटा के बाहर आ गया। ठीक है, और अंदर ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी ही रह गया। ठीक है, देन अगेन डेल बाय डेल एक्स ऑपरेट होगा, दोबारा से आयोटा के कांस्टेंट है, कैपिटल ए भी कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव होगा, उसका भी केवल एक्स जो वाला पार्ट है वो डेरिवेटिव होगा, फिर से आयोटा के आएगा, आयोटा के और एक आयोटा के ऑलरेडी था, आयोटा के इंटू आयोटा के विल बी माइनस के स्क्वायर, बिकॉज आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1 एंड के इंटू के स्क्वायर, और बाकी हमारे पास आ गया ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, सेम चीज़। ठीक है, माइनस के स्क्वायर को हम बाहर ले सकते हैं, दैट विल बी एच बार के होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाइडेड बाई 2m, और ए एक्सपोनेंशियल तो हमारे पास दोबारा से साई ही है। तो टी ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन साई विल गिव यू दिस। नाउ एच बार के हमें पता है p होता है, तो दिस विल बी दैट इम्प्लाइज टी ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन साई इज p स्क्वायर बाई 2m टाइम्स साई, एंड हमें सबको पता है p स्क्वायर बाई 2m इज दी वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली इज एन आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, कि आप अगर मेरे पास कोई पार्टिकल इस साई स्टेट में है, हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लो कि है उस स्टेट के अंदर। ठीक है, तो उस स्टेट के अंदर उसका एक डेफिनेट मोमेंटम भी होगा, और उस स्टेट के अंदर उसका एक डेफिनेट काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, बिकॉज साई जो है वो काइनेटिक एनर्जी का भी आइगन फंक्शन है और मोमेंटम का भी आइगन फंक्शन है। अब क्योंकि साई जो है वो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि साई जो है वो कॉमन आइगन फंक्शन है साई टी काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर का। देन अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस थ्योरम दीज टू ऑपरेटर शुड कम्यूट विथ ईच अदर। हम वो भी प्रूव कर सकते हैं कि ये कम्यूट करते हैं। लेट्स टेक द कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ पी एक्स एंड टी ऑपरेटर, और ये जीरो आना चाहिए बिकॉज हमने अपनी थ्योरम से प्रूव किया कि जीरो आते हैं, इनके पास एक कॉमन आइगन फंक्शन है, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो इनका कम्यूटेशन रिलेशन जरूर जीरो होगा। ठीक है, या फिर कम्यूटेशन रिलेशन जीरो होगा तो इनका कॉमन आइगन फंक्शन साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। हम प्रूव कर सकते हैं कि कम्यूटेशन रिलेशन हमारे पास जीरो है, सिंपल है, एज पर दी डेफिनेशन। हमें जब कोई कम्यूटेशन रिलेशन प्रूव करना होता है, जैसे मैंने कहा, वी नीड टू टेक अ टेस्ट फंक्शन, वेव फंक्शन। ठीक है, कोई भी जरूरी नहीं कि ये वेव फंक्शन लेना है, जनरल वेव फंक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से आई विल टेक अ जनरल वेव फंक्शन एंड आई विल कॉल दैट जनरल वेव फंक्शन। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस साई एंड दैट, लेट्स टेक फाई, कोई भी वेव फंक्शन ले लेते हैं फाई, कैपिटल फाई। ठीक है, और पी एक्स और टी कम्यूटेशन रिलेशन का मतलब ही ये होता है कि पी एक्स टी माइनस टी पी एक्स, नॉट स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, और हमारे पास टेस्ट फंक्शन जो हमारा है फाई, टेस्ट फंक्शन या टेस्ट वेव फंक्शन या टेस्ट आइगन फंक्शन, जो भी आपको कहना है, टेस्ट फंक्शन है हमारे पास बेसिकली। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, दैट सिंपली मीन्स इक्वल टू पी एक्स ऑपरेटर टी ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन फाई माइनस रिवर्स ऑर्डर में ऑपरेशन ऑन फाई। ठीक है, पी एक्स ऑपरेटर क्या है, माइनस आयोटा एच बार डेल बाई
डेल एक्स। टी ऑपरेटर क्या है, माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर फाइव, माइनस टी ऑपरेटर माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m, इसको रुक जाओ, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, and then we have px which is minus iota h bar del by del x and then we have phi। ठीक है, यहाँ पर माइनस आयोटा एच बार माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m सारा कांस्टेंट है, पहले तो इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, दैट विल बी आयोटा एच बार क्यूब बाई 2m। ठीक है, आयोटा माइनस माइनस कैंसिल, आयोटा एच बार स्क्वायर एच बार क्यूब 2m हमारे पास बाहर, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड देन दैट्स अ कांस्टेंट, फाइन। और यहाँ से भी हमारे पास वही आयोटा एच बार कॉमन, इसको सारा ही कॉमन बाहर ले लेता हूँ, आयोटा एच बार क्यूब बाई 2m को पूरा बाहर ले लिया, माइनस हमारे पास क्या बचा, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर एंड देन डेल फाई बाई डेल एक्स। डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स फाई को ऑपरेट करेगा एंड विल गिव डेल फाई बाई डेल एक्स हमें दे देगा। ठीक है, और ये हमारे पास नॉट कम्यूटेशन रिलेशन से डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं इसे कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूँ। तो लेट्स से कर्ली ब्रैकेट है हमारे पास ये, एंड दैट मीन्स पी एक्स ऑपरेटर टी ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन सम टेस्ट फंक्शन फाई is iota h bar cube by 2m, and then we have del by del x of this thing which is del q phi by del x cube। ठीक है, माइनस डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, अगेन सेम चीज़, डेल क्यू फाई बाई डेल एक्स क्यूब। अब आइए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच सिंपली मीन्स पी एक्स टी ऑपरेटर इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली हमने अपनी ही थ्योरम को प्रूव कर दिया है कि अगर हमारे पास पी एक्स और टी का कोई कॉमन आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो ऑपरेटर हमेशा कम्यूट करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं।